हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो कक्षा 10 वालों का हिंदी का पेपर है, वो एसएच कोड का पेपर लाए, एकदम रियल पेपर लेके आए हैं बच्चों। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो बच्चे अपना पेपर मिला लेंगे, और जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो बच्चे अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो बच्चों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र क्या है? तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवन की एक औषधि है जो मित्रता के हिसाब से निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सबसे भयानक ज्वर होता है, किसका होता है? कुसंग का ज्वर होता है। ये आपने लेसन पढ़ा होगा, उसमें कुसंग का ज्वर सबसे भयानक बताया गया है लेखक के द्वारा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ये नाटक विधा की रचना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि रासो ग्रंथों की भाषा ये डिंगल भाषा है। कौन सी है? डिंगल। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बच्चों, मैं जल्दी जल्दी आपका पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लेट ना हो और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो बच्चों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, वन पर कविता किस कवि कृति से संबंधित है? पार्वती मंगल से। किससे? पार्वती मंगल से है। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक शैली। कौन सी शैली है? मुक्तक शैली। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों, ये हमारे जो 20 OMR क्वेश्चन है उसमें से 8-9 क्वेश्चन ही हो गए हैं। उसके बाद जहाँ आपको 20 नंबर का OMR क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 नंबर का रिटन एग्जाम। ये आपको पूरा 70 नंबर का हिंदी का पेपर है कक्षा 10 वालों के लिए। आप देख सकते हैं कक्षा 10 वालों का ये हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, एसएच कोड का एकदम रियल बार पेपर मोड लेकर आए हैं। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो पूरा पेपर देख लेंगे। देखिए 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, 10वां क्वेश्चन देखिए हमारा ये क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रज के विरह लोग दुखारे। दूसरा है, उद्वारक चाहे वो तो आवे यही रहे यही चेरी। अगला ऑप्शन है, वाने फहराने दहराने घंटा गजन के। चौथा है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। और इसमें करुण रस, करुण मतलब जिसमें रोना आया, तो जैसे ब्रज की विरही, इसमें देखो विरह आ गया है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों, अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा यानी समान मात्राएं होती है उस छंद को क्या कहा जाता है? उसको कहा तो जाता है चौपाई, लेकिन इसमें सम छंद क्या कहा जाता है? सम छंद। ऑप्शन। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंत शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। अनंत शब्द में उपसर्ग अनुपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनुपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि पूर्ण पद संख्यावाची होता है। किसका? संख्यावाची किसमें? द्विग समास में होता है। किस समास में संख्या किसमें आती है? संख्या का नाम आए तो सीधे द्विग समास पर टिक लगा देना बच्चों हमेशा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिकारी का बाण हिरण को लगा। शिकारी का बाण हिरण को लगा रेखांकित का पर्यायवाची, तो इसमें सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची सर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? त्वयी हो जाएगा। इसका राइट आंसर त्वयी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसमें 2-3 वाक्य मिक्स होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य। भाव जब किसी वाक्य में भाव के बारे में तो भाववाच्य होता है। उसके बाद बच्चों 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तम में विभक्ति और वचन। तम में विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 19 है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सिर का तत्सम। सिर का तत्सम क्या होता है? मस्तिष्क होता है। और उसके बाद लास्ट जो हमारा 20 नंबर का OMR क्वेश्चन है, जो हमको OMR 20 नंबर की आती है, उसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो, यहाँ से आगे ना जाएं। इसमें प्रश्नवाचक नहीं चिन्ह लगा है। जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, जैसे कि मैं तुमसे डरता हूँ क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद बच्चों, ये हमारे थे OMR 20 क्वेश्चन, जो कि पूरे 20 नंबर के 20 नंबर हमने आपको पूरे तैयार करा दिए हैं।
कि इस हिसाब से आपको चैनल तैयारी कराई जाती है। और बच्चों इसके बाद हम चलते हैं अपने वर्णनात्मक क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और उसके बाद देखिए वर्णनात्मक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। उसके बाद आता है हमारा खंड बा वर्णनात्मक क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर का ये हमारा वर्णनात्मक होता है, 20 नंबर का ओएमआर होता है प्लस 50 नंबर का वर्णनात्मक। जो 20 नंबर हमने आपकी ये ओएमआर कंप्लीट करा दी। उसके बाद खंड बा पे आते हैं। खंड बा में सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश उसके आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर देखिए, सबसे पहला मित्रता के लिए तो देखिए मित्रता लेसन से हमें एक गद्यांश दिया गया है, जिसके हिसाब से आपको ये 4 क्वेश्चनों के प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर क्या है, और प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। पेपर में आपको 70 में 70 फोड़ के आना है बच्चों। ये मैं गारंटी लेता हूँ, पेपर में यही बिल्कुल 100% यही पेपर आएगा बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर देखिए क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ये पद्यांश दिया गया आपको पद्यांश, इसको आप पद्यांश से, गद्यांश से आपको क्वेश्चन आता है, एक पद्यांश से आता है। तो आपको ये चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंसु गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि, बल इस रंग चले सब घराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिपाई। ये आपको एक जो पद्यांश दिया गया है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं प्रश्नों के। पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। और उसके बाद बार बार बंधो तिपाई में कौन सा अलंकार, आपको अलंकार बताना है। ये बच्चों आपको क्वेश्चन सारे के सारे आपको तैयार कर लेने हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा पेपर। इस पेपर की फुल वीडियो, इस पेपर का पूरा जो PDF है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से फिर आपके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गद्यांश, एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया, उसका संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना है। ये देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक का करना है। ये देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, इसका आपको ये देख लेना है अच्छे से, इसको आपको हिंदी अनुवाद करना है। और उसके बाद दूसरा देखिए ये दिया गया, इसमें से आप एक का किसी का कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे पेपर में क्या दिया गया है। आगे देखिए बच्चों, पेपर में कुछ नहीं, वही दिया गया है। ये गद्यांश है, इसको आपको देख लेना है। इसमें से आपको एक गद्यांश का, 2 गद्यांश दिए गए, अथवा इसमें से आपको एक का संस्कृत में, हिंदी में, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है आपको। ये संस्कृत दिया गया है जो गद्यांश, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है और उसका संदर्भ लिखना है, किस लेसन से मतलब लिया गया है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ। अब ये पद्यांश में आ जाता है, संस्कृत का गद्यांश, एक पद्यांश में श्लोक दिया गया है, किसी एक श्लोक और ये 2 श्लोक, ये 2 श्लोकों में से आपको किसी एक का संस्कृत, किसी एक श्लोक का सहित हिंदी में अनुवाद करना। जैसे रात्रि गर्भ, इसमें इसका कर सकते हैं, या फिर आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आप या इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद ये आप चौथा नंबर क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 2 नंबर का आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना है और 3 नंबर का आपको हिंदी अनुवाद करना है, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद 5 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगला 5वां नंबर बच्चों पेपर में क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर आपने जो भी खंड काव्य आपने तैयार किया है उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग का वर्णन करना है, या फिर तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रांकन, इसमें से आप कोई कर सकते हैं, या फिर अपने स्वपठित जो आपने पढ़ा है उसका भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन बच्चों का रहा देखिए कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, जीवन परिचय बात करते हैं तो ये 2 और 3, 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा था, जहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि जयशंकर प्रसाद पर आप लिख सकते हैं लेखक में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे। इनमें से आप किसी एक पर लिख सकते हैं, आपको पूरा 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे 6वां का खा बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से, अब कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, उसमें भी आपको सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, ये 3 जीवन परिचय दे दिए गए हैं। 3 जीवन परिचय दिए, इसमें से आपको सूरदास, तुलसीदास, बिहारी दास, इनमें से आप किसी भी जीवन परिचय एक कर सकते हैं। आपको इनमें से किसी एक का तैयार कर लेना और इनमें से लेखक में से 3 में से किसी एक का तैयार करके जाना है और एक कवि का, इसमें से आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना दिया गया हो। जैसे कि देखिए आप पेपर में 2 श्लोक दिए गए हैं, एक श्लोक ये दिया गया, एक ये दिया गया, इसको छोड़ के आप अपनी बुक का कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का आप यहाँ 2 नंबर आपसे यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विषय पर
पत्र लिखना है। किस पर पत्र लिखना है कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए हमें 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है कि मेरे भाई की शादी है, हमें आप अवकाश चाहिए 3 दिन का। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। 4 नंबर का पूरा है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। संस्कृत के उत्तर देने आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है गीताया का संदेशा, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा देखिए सुवर्ण सस्य मुखम दुखम किम अस्ति। उसके बाद गा नंबर दानेन वका वर्धते, घा नंबर है चंद्रशेखरा स्वपितु नाम किम अकथ। ये बच्चों ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बच्चों मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं तैयार किया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं और 20 नंबर के ओमार मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। और बस यही था हमारा पेपर। ये पूरा क्लास 10th का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर था। यही पेपर है हमारा, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए। ये है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर। बच्चों पेपर को पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और जो क्वेश्चन नहीं कराए, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए फुल सॉल्यूशन के साथ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे अगली वीडियो में उनका भी मैं वर्णनात्मक क्वेश्चंस का भी आंसर लेके आऊँगा। बच्चों बस यही था हमारा हिंदी का पेपर। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।